हेलो व्यूअर्स। तो आज हम यूनिट 4 डेटा साइंस के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। कुछ एप्लीकेशंस हमने पार्ट 1 में देख ली थी, कुछ एप्लीकेशंस हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो डेटा साइंस का मतलब हम लोगों को पता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से मीनिंगफुल डेटा, जो कि मीनिंगफुल इंसाइट्स हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है डेटा साइंस की एल्गोरिथम्स। और इससे हम अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें तो 7th पॉइंट है इन डिलीवरी लॉजिस्टिक्स। क्या होता है कि सामान को डिलीवर किया जाता है। बहुत सारी कंपनियों के बड़े बड़े सामान होते हैं, मशीन्स होती हैं, तो वो डिलीवर करते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं जिनको डिलीवर करना होता है, वो भी एआई सिस्टम का ही हेल्प लेती है। और एआई सिस्टम में जो डोमेन इंप्लीमेंट किया जाता है वो डेटा साइंस का किया जाता है। डेटा साइंस कंपनीज को हेल्प करती है इन टेलिंग द बेस्ट रूट फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड द बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। तो ये काम कौन करता है? ये काम डेटा साइंस की हेल्प से ही किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लो कि कोई कंपनी है, उनके पास कोई प्रोडक्ट आया, उन्हें किसी अदर कंट्री में भेजना है। तो एआई सिस्टम है अगर डिलीवरी लॉजिस्टिक कंपनी के पास, तो वो उससे डिसीजन मेक कर सकते हैं कि हम कौन सा रूट चूज करें कि ये जो सामान हमारे पास आया है, ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, ये इजी टाइम पे हो जाए और बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो जाए। तो डेटा साइंस एल्गोरिथम इस पे काम करेगी। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट है उस पर ध्यान देकर डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगी और आपको बेस्ट रूट बताएगी और कम टाइम में आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट फीचर इज ऑटो कंप्लीट। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम गूगल पे टाइप करते हैं। जैसे सपोज मुझे डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है, तो मैंने गूगल में केवल डेटा साइंस लिखा। इतना लिखने पे ही मेरे पास एक लिस्ट आ जाती है: डेटा साइंस इंट्रोडक्शन, डेटा साइंस एप्लीकेशंस, डेटा साइंस टूल्स, डेटा साइंस यूजेस इन रियल लाइफ, वगैरह वगैरह। और जैसे ही मैं उस पूरी लिस्ट में किसी भी सेंटेंस पे क्लिक करती हूँ, तो वो सेंटेंस जो मैंने केवल डेटा साइंस लिखा था, वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाता। सो दिस इज नोन एज द ऑटो कंप्लीट फीचर. Auto complete feature is an important part of data science where the user will get the facility to just type a few letters or words and he will get the feature of auto completing the line. तो हमें just few letters हमें लिखने हैं और जो लाइन है वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डेटा साइंस एल्गोरिथम रन कर रही है। अगर हम गूगल पे कुछ लिख रहे हैं और वो ऑटो कंप्लीट हो जा रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस एल्गोरिथम रनिंग बिहाइंड द गूगल वेबसाइट, जो डेटा को कैप्चर कर रही है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हमें लिस्ट में प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि डेटा साइंस एल्गोरिथम के पास सारा डेटा है। अब हमने डेटा साइंस लिखा तो उसने डेटा साइंस की एल्गोरिथम ने कैच कर लिया कि बंदा जो है, जो यूजर है, वो डेटा साइंस के बारे में सर्च कर रहा है। तो वो डेटा, सारे डेटा को फिल्टर करके केवल डेटा साइंस में जितनी भी चीजें होंगी हमें वो लिस्ट प्रोवाइड कर, और हम अपने ऑप्शन को चूज करके हम अपने लिंक को क्लिक करके अपना काम कर सकते। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटो कंप्लीट फीचर। अब अगर हम टारगेटिंग रिकमेंडेशंस में करें, तो यहाँ पहले हमने जैसे
हमने जो अपना पार्ट 1 देखा था तो हमने केवल ई कॉमर्स की बात की। अब टारगेटिंग रिकमेंडेशन केवल ई कॉमर्स मतलब वेबसाइट जो सेल और परचेज है केवल उस पर ही नहीं होती। अगर हम कहीं पर भी, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई से भी हम अपना सर्च इंजन यूज कर रहे हो, तो अगर हमने कोई चीज सर्च करी है तो उससे रिलेटेड हमें रिकमेंडेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, उससे रिलेटेड हमें एडवर्टीजमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस। हर वेबसाइट के पीछे, हर एप्लीकेशन के पीछे डेटा साइंस एल्गोरिथम लगी हुई। आज एआई का स्कोप है हर वेबसाइट, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, वो चाहे कोई भी सर्विस हो इंटरनेट पे, उसके पीछे डेटा साइंस एल्गोरिथम काम कर रही है, जो हमारे डेटा को कैप्चर कर लेती है कि यूजर किस डेटा में इंटरेस्टेड है, और फिर वो नेक्स्ट टाइम हमें वही रिकमेंड करती है। उसी तरीके से उससे रिलेटेड उसी तरीके से हमें एडवर्टीजमेंट्स देखने मिल जाते। तो targeting recommendation is the most important application of data science. Whatever the user searches on the internet, he or she will see numerous posts everywhere. चाहे वो कहीं पे भी हो, जो उसने सर्च किया है उसी की वो पोस्ट। अब हेल्थ केयर में भी डेटा साइंस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। डेटा साइंस has a very important applications in healthcare as it helps in detecting tumors, medical image analysis, etc. अब भाई कोई इमेज है, हमने एमआरआई कर, अब इमेज है पूरा ब्रेन की इमेज है। अब ट्यूमर तो किसी पर्टिकुलर पार्ट में होगा, तो अगर ये एक डॉक्टर बिना एआई सिस्टम के कर रहा है तो डिटेक्ट तो वो कर लेगा, लेकिन उसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस चाहिए, उसे भी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन एआई सिस्टम को ट्रेन करके डेटा साइंस एल्गोरिथम्स के थ्रू एक डॉक्टर अपने टाइम को बचा सकता है, क्योंकि एआई सिस्टम बहुत जल्दी से एक पर्टिकुलर डेटा को कैप्चर कर लेगा और हमें बता देगा कि इस पार्ट में ट्यूमर। ठीक है, डेटा साइंस को हर इमेज की इंफॉर्मेशन, तो जो हमने पर्टिकुलर इमेज दी है वो उस पर काम करेगा और हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, मतलब हमारे लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि किस पार्ट में ट्यूमर है, वो हमें टारगेट कर दे। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। 10 पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं, 6 प्रीवियस वीडियो में दिए थे, 4 इस वीडियो में दिए हैं। इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस वीडियो को एक बार रिवाइज करें तो मैं कंसाइज वे में आपको बता देती हूँ कि डिलीवरी लॉजिस्टिक्स मींस जो कंपनीज प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती हैं वो भी एआई सिस्टम्स में डेटा साइंस डोमेन का ही हेल्प लेती हैं टू फाइंड द बेस्ट रूट एंड लेस टाइम सो दैट द प्रोडक्ट कैन रीच द डेस्टिनेशन। ऐसे ही ऑटो कंप्लीट फीचर आपका क्या है कि आप कुछ भी टाइप करते हो, आपने जरा सा टाइप किया उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा साइंस एल्गोरिथम हर वेबसाइट के पीछे काम कर रही है, जो आपके डेटा को कैप्चर कर लेती है और समझ जाती है कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, और वही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपको ऑप्शंस देती है और आप अपनी लाइन को ऑटो कंप्लीट कर ले। ऐसे ही अगर हम रिकमेंडेशंस टारगेटिंग रिकमेंडेशंस की बात करें, तो कोई भी वेबसाइट है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसमें रिकमेंडेशंस टारगेट हो। ठीक है, क्योंकि डेटा साइंस एल्गोरिथम चल रही है। अगर हम गूगल में भी कुछ सर्च करते हैं तो जब हम नेक्स्ट टाइम गूगल को खोलते हैं तो वो हमें सिमिलर हमारी सर्च पे एडवर्टीजमेंट्स देता है, क्योंकि हर वेबसाइट और हर एप्लीकेशन के पीछे डेटा साइंस चल रहा है, जो कि आपके इंटरेस्ट, जो यूजर का इंटरेस्ट है उसको कैप्चर कर रही है और उसी से रिलेटेड मीनिंगफुल डेटा आपको शो कर रही है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स
or through other ways. Okay. एंड लास्ट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इमेज है उसमें ट्यूमर डिटेक्ट करना है। तो डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स के पास टाइम बचाने का एक वे है, वो फटाफट आपकी इमेज को स्टडी करके आपको मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड कर देगा। और इस केस में मीनिंगफुल डेटा क्या है, ट्यूमर को डिटेक्ट करना। तो फटाफट काम हो जाएगा, ट्यूमर डिटेक्ट हो जाएगा और एक डॉक्टर का टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालने का ही काम करते हैं। तो वो पूरी इमेज में से जो अननेसेसरी चीजें होंगी, इतना बड़ा ब्रेन है उसकी पूरी इमेज है, उसको हटा देगी और फटाफट से आपको ट्यूमर का जो डिटेक्शन है जिस पॉइंट पे, वो आपको फिल्टर करके उस डॉक्टर को प्रोवाइड कर देगी, जिससे वो अपने काम को इजी कर ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा एप्लीकेशन। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।